पहलवान एंड पंडित, तुम दोनों को जानकर एक खुशी होगी कि मैंने सपना डार्लिंग के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है वो हमारा? होगा कोई उछल कूद करने वाला, कमर हिलाने वाला भैया, विदेशी बोलने वाला सिया। हाँ, मुझे तुम दोनों की जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि सपना डार्लिंग को भी वो लड़का पसंद है। क्यों सपना डार्लिंग? ये तो सपना बेटी तुम्हारा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रही है, वरना वो तो मेरे पंडित को ही पसंद करती है ना बेटी? खामोश! सपना बेटी सिर्फ मेरे पहलवान से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। क्यों बेटी? यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। सपना डार्लिंग जो है वो सिर्फ राजा से ही शादी करेगी। सपना सिर्फ पंडित से शादी करेगी। क्या क्यों बात बेटी? वो पहलवान से करेगी। पंडित से शादी करेगी। पंडित से करेगी। पंडित से करेगी। पहलवान! क्या हुआ? जिस तरह आप तीनों मामा मुझे पसंद है, उसी तरह मुझे आपके तीनों लड़के भी पसंद है। ओके? पर बेटी तू उन तीनों के साथ कैसे शादी करेगी? एक काम करते हैं, उन तीनों को भोजन पर बुलाते हैं, बाद में तय कर लेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निकम्मा है। अच्छा तो राजा ही सबसे ज्यादा रोटी मेरा पहलवान खाएगा। पहलवान और पंडित मैंने बताया अरे यार कुछ बोलोगी भी हंसती रहोगी। तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया है। मेरे तीनों मामा ने अपने चुने हुए तीनों लड़कों को, यानी कि तुम्हें, डिनर पे बुलाया है। Really? और मुझे उनमें से किसी एक को चुनना है। तो क्या तीनों कैसे आएंगे? तीन आएंगे ना, मैं आऊंगा, मेरी मम्मी आएंगी और मेरे डैडी आएंगे। Hello brother, what happened to your pandit? Oh, he must have gone somewhere for katha. And where is your disco dancer? Oh, well, he must be shaking himself somewhere. What about your पहलवान? Where is he? He must have gone to do some WWF. Time will tell. हुजूर मेहमान आ गए। मेरे पंडित जी आ गए। वाह। और मेरा पहलवान आया होगा। नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कौन आया है। देखा, ये मेरे पंडित जी हैं। Hi, sweetie. पंडित जी, ये धोती वोती छोड़कर सूट बूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। ओए पंडितनी, ये तो मेरा पहलवान काका है। मरजा गुर्दी जड़ी खा के सोना लग रहा है। माय डियर पहलवान ब्रदर, ये वही मेरा पसंद किया हुआ लड़का है जो उस रात सपना के साथ घूमने मैंने भेजा था। उस रात जब तुमने गाड़ी तोड़ी थी और तुम जेल के अंदर हो गए थे। और मेरी मुलाकात राजा से तब हुई जब मैं भागकर यूरोप घूमने गई थी। वापस लौटते ही मैंने इन्हें विकी मामा से मिलवाया। और मेरी प्लानिंग पर आप लोगों को पटाने के लिए ये पहले पंडित और फिर पहलवान बना था। You were so good as पहलवान रे। उससे पहले ये हमारा बेटा है। उस रोज मैं इसी का रिश्ता लेकर आप लोगों के पास आया। इतना बड़ा धोखा? ओए, इसका मतलब तू पहलवान था नहीं, पहलवान बनने का नाटक कर रहा था। पंडित भी था नहीं, पंडित बनने का भी ढोंग किया है। धर्म और शास्त्रों का अपमान किया इसने। सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए। और प्यार व्यार कुछ नहीं। ओबराय, ये बदला ले रहा है तू, क्योंकि उस दिन हमने तेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हमें नीचा दिखाने के लिए आपने ये चाल चली है। नहीं, और ये रंग बिरंगा तोहफा वापस कर नहीं तो चपेट मारूंगा। तू क्या समझता था हमारी आंखों में तू उलझों के तू इसको ले जाएगा? मामा जी, मैं राजा से प्यार करती हूँ। सपना, आज इस लड़के का प्यार ही सब कुछ है तेरे लिए, हमारा प्यार कुछ भी नहीं। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे बेटे से नादानी हुई है, लेकिन इसने सब कुछ अपने प्यार में मजबूर होकर किया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इन्हें अलग मत कीजिएगा। और सपना बेटी भी हमें बहुत पसंद है। ओबराय साहब, हमको आपका काका पसंद नहीं है। हमारी लड़की की शादी इसके साथ नहीं हो सकती। हमारा पीछा छोड़ो, मिट्टी पाओ। मामा जी, ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं और आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आप दोनों को रिश्ता पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे पसंद है। चलो राजा। सपना, मैं अमेरिकन हूँ, नहीं। फ्रेंच हूँ, जर्मन हूँ, नहीं। रशियन हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो। फिर अगर तुम्हें ऐसे ले जाना होता तो कब का ले जा चुका होता। तुम बहुत खुशनसीब हो सपना। मेरे पास तो सिर्फ एक माँ बाप है, तुम्हारे पास तीन माँ बाप हैं। तुम्हारे हर मामा में मुझे एक माँ और बाप दिखाई देते हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगा। थैंक यू। राजा, चलो ना माँ। रोक लो उन्हें, अभी भी वक्त है। रोक लो बेरहमो, रोक लो उन्हें। ओए, तू इनसे मिला हुआ था, यही इनको गाइड कर रहा था। घर के बाहर तू उस लड़के से मिलकर अपने ही भाइयों को धोखा देता रहा। मैंने सपना के अच्छे के लिए किया था। मर। ओए, तो क्या हम उसका बुरा चाहते हैं?
हाँ, तुम लोग उसका भला नहीं बुरा चाहते हो। मारो। चूड़ियां पाई हैं। हमने सपना के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी जवानी तक न्योछावर कर दी। उसकी वजह से हमने शादी तक नहीं की। Shame on you, तुम लोगों ने शादी नहीं की। अरे आज तक तुम लोगों के लिए कोई रिश्ता आया है? जरा बाहर मोहल्ले में जाकर देखो, लोग कहते हैं इस बंगले में 3-3 पागल रहते हैं और पागलों से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता। और आज तुम अपनी जिद और अपने पागलपन की वजह से सपना बेटी को अपनी तरह कुंवारा बिठाना चाहते हो। मैं पूछता हूँ कि क्या बुराई है राजा में? वो अपने प्यार की खातिर तो ये सब कुछ कर रहा है। मैं तो कहता हूँ सपना बेटी को राजा से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। और सच्चाई है कि तुम सपना बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं सपना की शादी हो गई तो हमें छोड़कर चली जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे। ओह गॉड, आई एम सो हर्ट। ओह जीसस, ये सब हमारा वजह से हुआ। ना हम आपको सपना बेबी के बारे में बताता, ना आप उसको बहू बनाने का सपना देखता, और ना ही राजा बाबा उसको लव करता, और ना ही ये दिन देखना पड़ता। कितने सारे अरमान थे हमारे। उफ, मातम फैमिली। अरे क्या हुआ, सिर्फ शादी टूटी है। लेकिन बेटे तो सपना से प्यार करता है। हाँ माँ, प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार आप दोनों से करता हूँ मैं। अरे बेटा, लेकिन डैड, उन्होंने आपकी एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब तक वो तीनों आके आपसे माफी नहीं मांगे तो। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, नहीं हो तो नहीं हो, मेरी शादी कहीं और करा दीजिए। I'll be happy। अरे आप लोग तो ऐसा बिहेव करो जैसे आपका बेटा मर गया हो। कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी शादी कहीं और करा दो। बस। अच्छा बेटे। रो रहे हो आप लोग, खामखा रो रहे हो क्यों? मेरे तेरे दुश्मन। बोलू, प्रभु, विक्की। दादाजी, घबरा मत मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ। मुझे सब पता चल गया है। बाबूजी पैरी पेन है। तुम लोग एक बात भूल गए कि मैंने तुम्हें रखवाली के लिए एक फूल दिया था। तुम माली हो, मालिक नहीं। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के लिए लड़का ढूंढने की? बाबूजी, हमने लड़का ढूंढा जरूर था, पर वो तो गलत निकला। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है बाबूजी, सही आदमी की पहचान नहीं है हमें। मैंने ढूंढा है सपना के लिए लड़का, और मैं जानता हूँ कि उससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। सपना की शादी मैं उसी से करवाऊंगा, इसलिए मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं डैडी। आज तक सपना डार्लिंग हमारी मर्जी की जिंदगी जीती आई, अपनी मर्जी की जिंदगी तो उसने जी ही नहीं। ले जाइए इसे डैडी, जाएगी तो आजादी की सांस तो ले सकेगी। ले जाइए। मामा जी, आप लोगों ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, और आज एक पल में कह दिया कि ले जाइए। भैया सुनो, इसकी शादी की खबर मैं दे दूंगा, तुम लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। चलो बेटी, आओ चले। अपना डार्लिंग। जब सपना इस कार में थी, ये कार बोलता था, अब तो जैसे हाथ में ही नहीं है। पता नहीं डैडी सपना की शादी कहाँ कर देंगे। राजा से ज्यादा प्यार करने वाला सपना को कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। देखना तुम दोनों पछताओगे। अरे ये बात तेरे को कल मुझे समझानी चाहिए थी। कल तो मेरी बात तुम सुन ही नहीं थे, तुम तो मुझे मारने दौड़े थे। अरे मैं तो पहलवान हूँ, मोटी बुद्धि है। पहलवान तो मगर मेरी तरह भी सोचना चाहिए था ना। नहीं तो क्या तुमने मेरी सोचा था? बात सुनी तूने नहीं, कहा, तुमने मुझे एक बार भी कहा तुमने। बस, फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, हम राजा के घर चलते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद हमें घर में घुसने देगा क्या वो? अरे जिस जुबान से गाली दी है उसी जुबान से माफी मांग लेंगे उससे। चलिए। हाँ, जिन हाथों से उसे दरवाजा दिखाया था, उन्हीं हाथों से उसके पैर पकड़ लेंगे। हाँ, चलो चलिए, चलो चलो, बहन। नहीं सॉरी, चलो भैया। क्या हो रहा है? अरे ये तो कोई शादी हो रही है लगता है। नहीं, पागल हो गया क्या? ओबरॉय साहब से मिलने आए हम। चलो, जहाँ बाजा बजा मटकना शुरू कर देता है। ओबरॉय साहब। जनाब ओबरॉय साहब जी, अरे नहीं, आइए गांधी जी की 3 बंदरों। हाँ जी। हाथ दीजिए। मगर आप लोगों का मतलब सब उल्टा है। किसी के बिल्कुल मत सुनो, अंधे बनकर जियो, और किसी को सच बोलने मत दो। हमसे गलती होगी जी, हमको माफ कर दो। ये दोनों मेरे भाई पीएनपी पंडित एंड पहलवान अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। लगता तो नहीं है। देखिए, हम हमारी भांजे की शादी आपके बेटे राजा के साथ कराने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ। वाह,
बोल तो ऐसे रहे जैसे किसी बहुत बड़ी रियासत के महाराजा हैं, मगर अब हम तैयार नहीं हैं। क्यों जी? इसलिए कि आज मेरे बेटे की शादी है। Oh my God! मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये शादी नहीं कर सकते हैं। तुम कौन होते हो मुझे शादी से रोकने वाले? अपनी भांजी की शादी करते नहीं हो और मेरे बेटे की शादी रोकने आए हो? आपका बेटा हमारी भांजी से प्यार करता है। अच्छा, जी आज समझ में आया। प्यार तो पहले भी करता था। देखिए, आज खुशी का दिन है, आज मेरे बेटे की शादी है। मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। नहीं। और मैं आप लोगों की तरह बदतमीज भी नहीं हूँ कि घर आए मेहमान से कहूँ कि वो रहा दरवाजा, गेट आउट। नहीं। समझ गए? तुम आ जाइए, कुछ खा पी लीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उसके बाद आराम से निकल जाइए। समझ गए? मैरी, मैरी। अरे साहब, आप लोग राजा बाबा का मैरिज में आया। अपना सपना बेबी कैसा है? तुम तो जानती हो मैरी, सपना राजा से कितनी मोहब्बत करती और है। सपना डार्लिंग की शादी राजा से ही होनी चाहिए ना। अपने मालिक से कहो कि शादी रोक दे वरना अशुभ हो जाएगा। तुम तीनों लोग कम्प्लीटली मैड है। मेरे को घर से निकाला, मैं बर्दाश्त किया, लेकिन ओबेरॉय साहब को भी घर से निकाला, वो कैसा बर्दाश्त करेगा? अब जो तुम हमसे बोलता ना, हम ये घर से भी निकाला जाएगा। हमको माफ करो बाबा, हम जाता हूँ। चलिए बाहर चलिए। मिसेस ओबेरॉय, हमारी सपना डार्लिंग की जिंदगी बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी, आप एक ही है जो उनका जीवन संवार सकती है, प्लीज। बहन जी, ओबेरॉय भाई साहब आप ही की बात मानेंगे। आप उन्हें समझाइए और ये शादी रोक दीजिए। सपना डार्लिंग की शादी राजा से करा दीजिए प्लीज। देखिए हम ओबेरॉय साहब से माफी मांग चुके हैं। आपसे भी मांगते हैं बहन जी। नहीं, वो क्या है कि फैसला मेरा तो नहीं, उनका है, और उनका फैसला तो बदला नहीं जा सकता। आप बदल सकते लड़कियां, चलो चलो दुल्हन को लाएंगे, चलो। हटी जरा। बहन जी, कोई तो सुनिए। राजा, हाँ, राजा, राजा। राजा, हम आ गए। हम आ गए। क्यों आए हो? मेरे दोनों ब्रदर शादी के लिए मान गए। अब आप इस विवाह से इनकार कर दो। हाँ और सपना से शादी कर लो। हाँ। आपका दिमाग खराब है? शादी में आकर शादी रोकने की बात कर रहे हो? पता नहीं कैसे पटक पटक के मारा था इसने। चितकुंडा भाई, हम लोग बाद में बैठ के बात कर लेते हैं। आपने एक बार नहीं 2 बार मेरी डैडी की इंसल्ट की। मैं 200 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ जी। बल्कि हम उनसे माफी मांग चुके हैं, हम भाभी जी से भी माफी मांग चुके हैं। फिर भी आप नहीं माने तो इन दोनों को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूंगा। राजा, सपना और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, कैसे रह सकोगे एक दूसरे के बगैर? आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी तोड़कर सपना से शादी कर लूं? फिर इस लड़की का क्या होगा? देखो राजा, हम सपना के सिर्फ मामा ही नहीं, उसकी माँ भी है, उसके बाप भी है। उतार के हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो ना, पैर पड़ो ना, तुम्हारे पाँव